थैंक यू फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमारा बीच में एक महोन्नत आत्मा, उनकी सेवा की कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं। वो एक अद्भुत लीडर दिखती है मुझे। वो पूनम दी कलकत्ता से, और वो पीएमसी बंगाल की फाउंडर भी है। कुछ ही शब्द मैं बताना चाहती हूँ उनके बारे में, अदरवाइज हम किसी भी मास्टर के बारे में संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं कर सकते। वो पीएसएसएम कलकत्ता की प्रेसिडेंट भी है, और आर्टिस्ट, राइटर, डांसर, सिंगर, सब कला उनमें छुपा हुआ है। सो पूनम दी, हम पूनम दीदी को हम सब हृदय से आह्वान करेंगे, उनसे ज्ञान लेने के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। मोस्ट वेलकम डियर पूनम दी। Thank you, Dipti madam. दीप्ति, ओनली दीप्ति, योर ग्रेट सिस्टर। Thank you, Dipti. थैंक यू दी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पोद्दार कोलकाता से। थैंक यू पूरी टीम को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू रामाराजू सर। रामाराजू सर के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं जब तुलसी दल पढ़ रही थी तो मुझे कुछ शब्द समझ नहीं आ रहे थे। हिंदी स्पीकिंग होते हुए भी मुझे नहीं समझ आ रहे थे। तो मुझे एक ही नाम दिखता था, वो है रामाराजू सर। मैं रामाराजू सर को फ़ोन करती थी और वो हमेशा बताने के लिए तत्पर रहते थे। कभी भी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें थोड़ी भी हिचक हो रही है बताने में। बहुत सुंदर तरीके से वो बताते थे और कन्फर्म कर लेते थे, तसल्ली कर लेते थे कि मुझे समझ आया कि नहीं। और बोलते थे मैडम समझ में नहीं आया तो फिर से आप फ़ोन करिए। थैंक यू रामाराजू सर। फिर कभी कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको ज़रूर आज हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के द्वारा रचित वाक क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैंने उनको बोला था कि जिस स्थिति से, जिस स्टेट में यह लिखी गई है, मैं उसको पूरी तरह से बोल पाऊंगी कि नहीं ये पता नहीं, फिर भी कोशिश जरूर करूंगी। वाक क्षेत्र एक कर्म क्षेत्र है जहां पर हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र हमारे भाग्य का निर्माता है। अगर हमने यहाँ पर ध्यान दे दिया, यहाँ पर हम सतर्क हो गए, तो हमारा भविष्य वही होगा जो हम चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम अपने भाग्य का निर्माण खुद ही करते हैं। दोस्तों, आज हम ये समझें कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यानी जो कार्य आपसे हो गया उसका फल तो हमें भोगना ही है। अच्छा ये बताएं, क्या फर्क है गुरु और शिष्य में? क्या फर्क है भगवान और हम में? भगवान का, गुरु का कोई भी शब्द बिना सोचे नहीं निकलता है। कोई भी कार्य बिना सोचे नहीं होता है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं?
क्या वो दावा कर सकते हैं कि वो 100% अपने शब्दों पर सतर्क हैं? अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, अपने कार्य पर 100% खरे हैं? अगर हैं तो वो भगवान की श्रेणी में है, और अगर नहीं है तो वो अभी तक जागृत नहीं हुए हैं। हर गुरु का, हर पैगंबर का यही कार्य होता है, दूसरों को जगाना। पहले पहले वो खुद जागृत होते हैं, अपना दीपक खुद जलाते हैं, फिर वो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं हमें जगाने के लिए। जो कार्य वह कर रही हैं वही कार्य दूसरे भी करें, यही बताना उनका कार्य है। इसीलिए हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने यह बुक लिखी है, वाक्क्षेत्र। दोस्तों, गीता कही गई, कृष्ण के द्वारा लिखी गई कई महायोगियों द्वारा, पर कहा जाता है फिर भी गीता का असल में जो अर्थ है उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं जिसने भी गीता लिखी वह गुरु या लेखक ने लिखकर अपने भाव को ही प्रकट किया, अपनी बुद्धि को ही प्रकट किया, पर असल में जो गीता का जो अर्थ है वह लिखना शायद से मुश्किल है। इसी तरह वाक्क्षेत्र भी पत्री जी द्वारा लिखी गई है, उसको उसी रूप में लिखना, उसी रूप में कहना और समझाना शायद संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मैं समझ पाई हूं, मैं जरूर शेयर करूंगी। सबसे पहले सर कहते हैं इस बुक में, सबसे पहले सर ने कहा है कि आहार व्यवहार में जागृत रहना चाहिए। आहार का मतलब यहां पर खाने से नहीं है। आहार व्यवहार का अर्थ हम समझते हैं। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना है? हम कुछ भी सुनते हैं, हर जगह से सुनते हैं, दुनिया में बहुत सी बातें होती है, सब सुनते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि हम सब कुछ ग्रहण करें। ये हमारे ऊपर है कि उसको, किन बातों को हमें ग्रहण करना है। इसमें हमें होशियार रहना चाहिए। कौन सी बातें हमारे लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, उन्हीं बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। सर कहते हैं कि हमें आहार में होशियार रहना चाहिए, यानी जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें सतर्क रहें। यहां पर आहार का मतलब खाने से तो है ही नहीं। यहां आहार का मतलब है जो बुरा है उसे ना सुने, जो बुरा है उसे ना देखें। अब ये प्रश्न उठता है कि बुरा क्या होता है? जब हम ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ गलत है ही नहीं, कुछ सही है ही नहीं, तो फिर ऐसा क्या है जो बुरा, जिसे हम ग्रहण ना करें? सर ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, जो बातें अनावश्यक हैं, जो दृश्य अनावश्यक हैं, उन्हें नहीं देखना चाहिए, उन्हें नहीं सुनना चाहिए। मान लीजिए कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, कोई खबर सुन रहे हैं, यह आपकी मर्जी है। अगर हम उसमें कुछ दृश्य देख रहे हैं अश्लीलता के,
कुछ मार धाड़ के हिंसात्मक के दृश्य देख रहे हैं, तो ये आप पर ही निर्भर है। आपको ही ग्रहण करना पड़ेगा, आपको ही चूज करना पड़ेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं और अपने अंदर क्या भर रहे हैं। इसी प्रकार हमें व्यवहार में भी सतर्क रहना चाहिए। जो बुरा है उसे नहीं बोलना चाहिए। बुरा क्या है जो हमें नहीं बोलना चाहिए? यानी जिसकी आवश्यकता नहीं वो ना बोले। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई चीज के बारे में हमें पता भी नहीं होता है, पर हमें अगर कोई पूछता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। आई नो का जो हमारे अंदर एक कीड़ा है, हम कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करते ही हैं, पर कभी कभी राइट आंसर होता है आई डोंट नो। जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं उसके बारे में क्यों कहना? जरूरी नहीं है आपको सारी बातें ही पता हो। जो पता नहीं है उस पर कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम बोलने लग जाते हैं, वहां नहीं बोलना चाहिए। जिस बारे में आपको पूरा कमांड नहीं है वहां नहीं बोलना चाहिए। यहां गांधी जी के 3 बंदरों का सूत्र है, यानी बेकार दृश्य, बेकार बातें नहीं बोलनी चाहिए। अब पत्री जी ने इसमें एक सूत्र और जोड़ा है, वो है मौन का। सर ने कहा कि मौन का पालन करें। बहुत ही सुंदर, सारा झमेला ही खत्म। अगर मान लीजिए आपने कोई दृश्य देख भी लिया, कोई बातें सुन भी ली, पर आपने कुछ बोला ही नहीं, अंदर में कुछ चला ही नहीं, सिर्फ देखा और जैसे देख ली और बात खत्म, तो कोई कर्म भी नहीं बंधा। पत्री सर कहते हैं मौन का अर्थ है, यहाँ पर क्या हम हैंड रेज है, उनको क्या लेना है क्या, या मैं कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू करें दीदी। ओके, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मौन रहने का अर्थ है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मौन रह जाते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं, पर अंदर में हलचल चली रहती है। तो यहाँ पर पत्री सर कहते हैं मौन रहने का मतलब है बेकार की बातों में नहीं उलझना। चेक करें अपने आप को, हम कितना बेकार की बातों में उलझे रहते हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, और जाने अनजाने हम कितने कर्म बांध लेते हैं। क्या जरूरत है? कब जगेंगे हम, कब समझेंगे हम? हर पैगंबर, हर गुरु, हर युग में हर बार कह जाते हैं, किताबें लिख जाते हैं, पर हम इतना एफर्ट भी ना करें कि हम बुक को पढ़ें, कि हम किताबें पढ़ें और गुरु को सुने। हम क्या करते हैं, उस गुरु की पूजा चालू कर देते हैं, आरती चालू कर देते हैं, पर वो नहीं करते हैं जो वो गुरु करता है। पत्री सर और भी सभी पैगंबर, सारे गुरु यही कहते हैं कि तू जो है सो मैं हूं। क्यों नहीं मानते हम इसको? क्योंकि वो शायद करना थोड़ा कठिन होता है, सच बोलना शायद से थोड़ा कठिन होता होगा, इसीलिए हम सिर्फ फॉलो ही करने लग जाते हैं। सर ने कहा मौन रहने का अर्थ है बेकार की बातों में ना उलझें और मृदुभाषी बने।
बोले, कम बोले और शांत रहें। चार बातें बोली, बेकार की बातों में ना उलझें, मृदुभाषी बने, कम बोले और शांत रहें। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? शांति, अपने आप को पहचानना। ये चार बातें, आप सिर्फ ये चार बातें करेंगे तो आप इन अपने जीवन के लक्ष्य से साझा हो पाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर हम इतना भी पूरी जिंदगी कर लेते हैं तो हमारा जीवन तो बदल ही जाएगा। हर गुरु कितना भी बोल ले, हमें कितना भी पढ़ा दे, जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम जिज्ञासु नहीं होंगे, तब तक हम चल नहीं सकते। पहला कदम हमें उठाना ही होगा। यह भार हमें लेना ही होगा। अपना दीपक हमें जलाना ही होगा। कोई दूसरा नहीं जला सकता, कोई दूसरा हमें नहीं जला सकता। हम कितने भी सेशंस अटेंड कर लें, पर जब तक हम ध्यान न करें, जब तक हम सांसों के साथ ना रहें, आप घंटों बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। आगे इस बुक में पत्री जी शब्दों के महत्व को बता रही हैं, क्योंकि शब्द द्वारा ऊर्जा पैदा होती है। हमें शब्दों के माध्यम से अपने विचारों, संकल्पों, भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलता है। शब्द ही है ना दोस्तों, जिनके द्वारा अपने हम विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी भावना को प्रकट कर सकते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। हर शब्द का अपना एक महत्व है। इन शब्दों की वजह से ही इंसान खुश होता है और वही इंसान दुखी हो जाता है। कहा जाता है शब्दों के कारण ही महाभारत रची। द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन को, अंधे का बेटा अंधा, और यह बात चुभ गई दुर्योधन को, और महाभारत की घटना घट गई। शब्दों को ईश्वर बताया गया है। वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है। जो शब्द मुंह से निकल गए, अपने साथ वो एक विद्युत प्रवाह करते हैं। फलस्वरूप सूक्ष्म जगत में कंपन पैदा होता है और उन कंपनों के द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। सर कहते हैं तुम वास्तव में क्या हो, यह आपके शब्दों के द्वारा पता चलता है। अब मान लीजिए एक मनुष्य सामने खड़ा है, वह चुप है, तब तक वो चुप है और कुछ नहीं कह रहा है, और जब तक वो ना बोले आप समझ नहीं पाते उसको, उसकी कला को, उसके हुनर को, उसके स्वभाव को, उसके ज्ञान को। हाँ, बॉडी लैंग्वेज से उसको देखने से कुछ समझ में आता है, लेकिन पूरी तरह से आप नहीं समझ पाते हैं जब तक वो कुछ ना कहे। वह तभी पता चलेगा जब वह अपने मुख से कुछ शब्द कहेगा। मान लो कोई भी इंसान बड़े प्यार से, विनम्रता से बात करता है, तो हम क्या कहेंगे? ये बहुत शांत है, बहुत विनम्र है। और कोई गुस्से से बात करता है तो हम क्या कहेंगे? बाप रे बाप, ये तो बहुत गुस्सैल है, कैसी बात करता है।
शब्दों का मिसयूज करता है, गलत बातें करता है, तो हमारी धारणा उसके प्रति क्या होगी? उससे ज्ञान नहीं है। तो हम जो कहते हैं उसी के अनुसार हमारी धारणा बनती है। तब जो है क्या, यह सतर्क रहना ही मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है क्या? अभी ठीक है, लिटिल बिट ऐसा बीच में हुआ दे 1 सेकंड के लिए, अब ठीक है। ओके, 1 मिनट में समय लूंगी। मुझे नेट बहुत वीक दिखा रहा है मेरा। अब वॉइस ठीक है दी? हाँ, तो ये हम सबके साथ ही होता है। जाने अनजाने हम फट से रिएक्ट कर देते हैं। कोई बात, पर वहां पर अगर हम 2 सेकंड के लिए भी रुकते हैं, आप 2 सेकंड भी रुकते हैं, तो हमारा फिर उसके बाद हम जो कहते हैं वो रेस्पॉन्स होता है। दैट इज ओके। किसी ने हमने गलत बात कह भी दी तो हमें 2 सेकंड रुकना चाहिए। उस 2 सेकंड में ही आपको इतना समझ आ जाता है कि आपको जवाब क्या देना है। अगर आप ज्ञान सहित चलते हैं तो, अगर आप सतर्क रहते हैं तो समझ आ जाता है। 2 सेकंड बाद जब बोलेंगे, दैट इज रेस्पॉन्स। तो वो ट्राई करें। कोई कुछ भी कहता है, 2 सेकंड रुक जाए, बस काफी है। हम अपने मुंह से जो भी शब्द निकालते हैं उसी के द्वारा हमारे बारे में धारणा बन जाती है कि हम क्या हैं। अभी मैं जो आपसे बातें कर रही हूं, आपकी एक धारणा बनते जा रही है कि मैं कैसे बात कर रही हूं, क्या बोल रही हूं, पत्री जी द्वारा कही हुई बातें ही कह रही हूं, बीच में अपना भी कुछ शेयर कर रही हूं। तो ये कैसे शेयर कर रही हूं? धारणा बन रही है अंदर में आप लोगों की, अच्छा बोल रही है कि खराब बोल रही है कि क्या कर रही है। तो इसी तरह से हमारी धारणा बनती है। अगर सामने वाला कुछ कहता है तो हमारी धारणा बनती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी धारणा कैसे बने लोगों के सामने, ये आप पर ही निर्भर है। सर कहते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें शब्द मिले हैं हमारे भाव प्रकट करने के लिए, अंदर की बातें प्रकट करने के लिए। हम हर्ष, क्रोध, त्याग, विषाद प्रकट करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी भी जाति को यह उपलब्ध है? ये कितनी करुणामय बात है दोस्तों। थोड़ा विचार करें। मनुष्य जाति को अपने शब्द बोलने का, अपनी भावना को प्रकट करने का, हर्ष को, खुशी को, त्याग को, विषाद को, कोई भी बात को प्रकट करने के लिए शब्द मिले हैं।
जानवरों को मिले हैं, वो सिर्फ एक आवाज करते हैं। पौधों को मिले हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े। जो शक्ति हमें मिली है, क्या उन्हें मिली है? कभी शांत में बैठेंगे तो ये महसूस करेंगे, अनेकों अनेकों शुक्राना उस परमात्मा का कि हमें मनुष्य जन्म मिला। तो फिर कैसे हम उन शब्दों का हम मिसयूज कर सकते हैं? हमें जो शक्ति मिली है, यह जो हथियार मिला है, यह एक जादुई हथियार है। ये आप पर निर्भर है, इसका आप सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। सर कहते हैं शब्द दूधारी शक्ति है। पहली धार छुरी की तरह है जो शब्दों को मार से काटने का काम करती है। करते हैं ना हम, बच्चों को, किसी को, पत्नी को, पति को, घर की मेड को ऐसे शब्द कह देते हैं जो उसको कितना आघात करते हैं। यही शब्द दूधारी है, यही शब्द दवा का काम भी करते हैं, जो किसी का दुख हर लेते हैं। विच वन इज बेटर, यू डिसाइड। कौन से शब्द बेटर है, जो किसी को आघात देते हैं वो, या किसी का दुख हर लेते हैं वो? चॉइस आपकी है, चॉइस हमारी है। इन शब्दों को हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, मन का भाव प्रकट हो ही जाता है, जिससे हमारा सभी का भविष्य सुंदर, प्रेममय और स्वर्गमय बन जाता है। हमारे शब्दों में इतनी ताकत है दोस्तों, हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम जागृत नहीं हैं। हमारे शब्दों से हम एक स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर है। आप अपनी बातों से घर को नरक बना सकते हैं। आप पर निर्भर है। हम क्यों शब्दों का दुरुपयोग करते हैं? सबसे सुंदर बात यह है कि हम स्वतंत्र हैं। हम कुछ भी बोलें, हमारी मर्जी है ना? हम स्वतंत्र हैं ना, कुछ भी बोलें। मैं इस मुंह से मैं गाली बकूं या सुंदर शब्द बोलूं, अच्छे शब्द बोलूं, बुरे शब्द बोलूं, उच्च। लेकिन सर कहते हैं एक बार वो शब्द जब निकल गए, तब आप उन शब्दों के गुलाम बन गए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं रोज ध्यान करती हूं, ध्यान का प्रचार करती हूं, कह तो दिया आपने, पर वैसा करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप शब्दों के गुलाम बन गए। आपने जो कह दिया उसकी आप ही गुलाम बन गए। उन मुंह से निकले हुए शब्दों के आप ही निर्माता हैं। और जब वो शब्द निकल गए तो आप उन्हीं शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। कितनी सुंदर बात है ना?
कभी सोचा इस तरीके से कि हम सतर्क थे ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि हम स्वतंत्र हैं बोलने में, पर जब बोल दिया तब उन्हीं शब्दों के हम गुलाम बन गए। अति सुंदर। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कथनी करनी में फर्क है। जिस दिन यह एक हो जाएगा दोस्तों, उस दिन आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। गुरु की हर बात को आप न भी माने, कोई भी एक सेंटेंस को, गुरु की एक सेंटेंस को मान लीजिए, उसी में ही आपका जीवन तर जाएगा। ब्रह्म ऋषि पत्री जी कहती हैं, आप भी वही पैगंबर हैं, आप भी वही भगवान हैं। शब्द ऐसे तीर के जैसे हैं जो कमान से निकल गए तो उसका असर तो होगा ही, चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, वह तो फल है। कर्म करने के समय आपको जागरूक होना है, बोलने के समय जागरूक होना है। जब तक कमान आपके हाथ में है, आप उसके निर्माता हैं। जब कमान से तीर निकल गई, तब आपका बस नहीं। इसीलिए सोच समझ कर बोले कि मेरी बातों का मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे परिवार वालों पे, मेरे पड़ोस वालों पे, दुनिया पे क्या असर होगा। करेंगे ऐसा? जो इतने लोग सुन रहे हैं, सुबह का समय दे रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। घर की सुबह सुबह सभी को कुछ ना कुछ काम रहता है, पर वो छोड़ के आप यहां पर आए हैं। तो जरूर थोड़ा विचारिएगा, बोलने के पहले अपने शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सर कहते हैं मनुष्य का जीवन त्रिक्षेत्रमय जीवन है। वो कहते हैं मैं त्रिक्षेत्रमय का समूह है। हमारा ये जीवन इस तीन क्षेत्रमय जीवन से बना है। वो क्या है? विचार, कर्म और शब्द। यह मिलकर हमारे त्रिक्षेत्र जीवन, इससे हमारा त्रिक्षेत्रमय जीवन बनता है। वो है भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। हम जो सोचेंगे ही नहीं, वो हमारे मुख से कैसे निकलेगा? जो हम सोचते हैं, जो सोचना चाहते हैं, वही हमारे मुंह से निकलता है। उसी अनुसार हम कार्य भी करते हैं। इसी तीन क्षेत्र में हमारा जीवन घूमते रहता है। पूरा जीवन इन्हीं तीन क्षेत्रों में घूमते रहता है। भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। इन तीन क्षेत्रों में जब इंसान को आनंद आने लग जाता है, इसका मतलब उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। आपने अपने आप को जाना कि नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है।
अगर हम अपने आप को समझते हैं तो संसार को भी समझते हैं, क्योंकि हमारे में और संसार में कोई फर्क नहीं। अपने आप को समझ लीजिए तो आप संसार भी समझ गए। यहां पर सर कहते हैं भावना क्षेत्र यानी विचारात्मक क्षेत्र। हम कैसा और क्या सोचे उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं भावना क्षेत्र में, आपकी इच्छा है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने भावना क्षेत्र में। कहती है 60 से 70 हजार विचार चलते हैं हमारे एक दिन में। यह भावनात्मक संसार ही सूक्ष्म जगत है। हमारे इस भावनात्मक संसार में कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही भावनात्मक संसार ही सूक्ष्म जगत है। हम कुछ भी सही गलत कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं करता, कोई फैसला नहीं करता, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने क्यों सोचा, क्योंकि आपके अंदर चल रहा है। कोई कुछ नहीं कहेगा। जिसकी जैसी भावना रहती है वैसी सिद्धि भी वैसी रहती है। सर कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, मतलब कि जैसी इच्छा वैसा करो। इसी का ही सिद्धांत लागू होता है। सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से भावनात्मक विचारात्मक क्षेत्र के बारे में कहा है कि हर एक इंसान यहाँ पर स्वतंत्र है। अपने ही विचारों से सोचने के लिए। उस समय हम ये नहीं कह सकते उसने ऐसा क्यों सोचा, या शत्रु ने ऐसा क्यों सोचा, माँ ने ऐसा क्यों सोचा, बहन ने ऐसा क्यों सोचा। एक पूरी तरह से अब स्वतंत्र है हम सोचने में। अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार ही हर एक इंसान स्वतंत्र है। भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसी भावना होगी, जैसे विचार होंगे, वैसे ही शब्द होंगे। आपकी भावना के बिना कोई विचार नहीं होता। विचार नहीं होते तो कुछ शब्द नहीं होते। हमारे दिमाग में जो आता है हम वही कहते हैं। सब इंटरकनेक्टेड है। भावना, विचार, शब्द। आपकी जैसी भावना है उसी तरह के आपके विचार होंगे। जैसे विचार होंगे वैसे ही शब्द निकलेंगे। दिन भर में आपके अंदर बहुत विचार आएंगे। आपकी भावना जितनी सुघड़ होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उतने ही विचार स्ट्रांग होंगे। वैसे ही आपकी जबान में आपके विचार निकल कर आएंगे। भावनाओं की अपनी एक स्थिति है दोस्तों। भावना में ही हम सब कुछ हमें सही करना होगा। कहते हैं ना, भावना में ही भगवान है। मानो तो भगवान है, मानो तो पत्थर। आपकी भावना कैसी है? भावना में अगर हम सब सही कर लेते हैं तो विचार सही होंगे, विचार सही हुए तो आपके शब्द सही होंगे, नहीं तो सही शब्द नहीं आएंगे। कहने का अर्थ है कि अगर हम यह सोचते हैं कि मेरे घर परिवार में सब कुछ सही हो रहा है, मेरे पति या मेरी पत्नी बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसी भावना रखें तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं कि ध्यान से पहले मैं अपने बच्चों के साथ बहुत मोह में थी।
तो उनका भी मेरे साथ वही रिएक्शन था, रोना, हंसना, मोह की बातें, वही सभी होता था। लेकिन जब मेरा मोह कटा तो उनका भी कट गया, बातें बदल गई, बातें भी अलग हो गई। मेरी भावना जैसी, मेरे विचार जैसे, मेरे शब्द वैसे, सामने से भी वैसा ही। आपको भावना जैसी डालेंगे, आपको रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। अगर घर में सब सही नहीं भी है, लेकिन भावना आप शुद्ध डालते जाइए, तो जो घर नरक जैसा था वही घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कर्म क्षेत्र के बारे में सर क्या कह रहे हैं। सर कहते हैं कि भावना क्षेत्र में आप तो स्वतंत्र हैं, पर कर्म क्षेत्र में आप स्वतंत्र नहीं हैं। कर्म क्षेत्र में आप परतंत्र हैं, क्योंकि वो तो कर्म हो गया। जहां आपको ध्यान रखना था वहां आपने रखा नहीं रखा। जब कर्म क्षेत्र आएगा, वहां तो आपके द्वारा काम हो गया, उस पर आपका अधिकार नहीं है, वहां पर आप परतंत्र हो गए हैं। वहां तो सिर्फ आपको अब बस फल ही भुगतना है। यह कैसे होता है दोस्तों? कैसे विचार बनते हैं? क्योंकि हम सब अपने गुणों के अधीन हैं। हम जैसे हैं वैसे ही कर्म करते हैं। सर कहते हैं कृष्ण के कार्य कृष्ण की आत्मा की परिपक्वता को दर्शाते हैं, और कंस के कार्य कंस की आत्मा की दशा को दर्शाते हैं। जो कार्य कर्मेंद्रियों द्वारा किए जाते हैं, जैसे खाना पीना सोना, ये सारे कार्य चेष्टा क्षेत्र में यानी कर्म क्षेत्र में आते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं वह कर्म क्षेत्र है। शरीर के द्वारा जो भी काम होता है उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। क्रिया के रूप में हम जो भी करते हैं वह चेष्टा क्षेत्र में आते हैं। सर ने यह भी कहा, जो कि बहुत सुंदर है और हमें समझने की आवश्यकता है, वह यह है कि हमारे कर्म क्षेत्र पर यह प्रश्न हो सकता है कि हमारे कर्म क्षेत्र विचार भावना क्षेत्र कैसे बदलेगा, या इस पर हम काम कैसे करें। तो दोस्तों एक परंपरा है, एक योग परंपरा है। जब आत्मा पहली बार शरीर में आई, जैसा हमें पता है पहले हम मिनरल किंगडम में होते हैं, फिर प्लांट किंगडम में होते हैं, फिर एनिमल किंगडम में आते हैं, तब जाके हमें यह ह्यूमन किंगडम मिलता है। तो जब आत्मा पहली बार मनुष्य के शरीर में आती है, उसकी परिपक्वता, और जो आत्मा कम से कम 10 से 20 बार आ चुकी है उसी परिपक्वता में फर्क तो होगा ही। शरीर में उसकी परिपक्वता समान नहीं हो सकती, क्योंकि वह पहले आते ही तमोगुण में रहेगी। जो आत्मा पहली बार शरीर में आई है वो आत्मा तमोगुण में रहेगी, और जो बहुत जन्म ले चुकी है वह परिपक्वता पा चुकी है। उसकी भावना, उसकी सोच विचार, उसके कर्म एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए हर इंसान की सोच अलग, विचार अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं, उसकी परिपक्वता के अनुसार। उसके गुणों में भिन्नता होती है, उसके कार्य में भिन्नता होती है, क्योंकि कार्य उनकी परिपक्वता के अनुसार होते हैं। तमोगुण वाले सिर्फ खाते पीते सोते हैं, रजोगुण वाले राजनीतिज्ञ में रहते हैं, उनकी आसक्ति उसी राजनीति में ही रहती है। सतोगुण वाले अच्छा भजन करेंगे, अच्छा खेल
खेलेंगे, अच्छा संगीत सुनेंगे। जो निर्गुण प्रधान व्यक्ति होते हैं वो सदा ध्यान करेंगे। ध्यान सिखाएंगे, ध्यान के बारे में बात करेंगे। सर कहते हैं जीसस ने कहा है जज मी नॉट, किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो एक परंपरा है। आप किसे जज करेंगे? क्यों जज करेंगे? हमारा अधिकार ही नहीं है। हर एक आत्मा पहले तमो, फिर रजो, फिर सतो, फिर निर्गुण में आती है। क्लास में हम 1 2 3 4 5 के हिसाब से ही पढ़ते, सीधा 1 से हम 10 में नहीं चले जाते हैं। आत्मा की परिपक्वता में यह एक परंपरा चलती है। हम अगर आज निर्गुण में हैं तो हम भी कभी तमोगुण में थे। आज हम जिस अवस्था में हैं, अगर किसी की हम गलती निकालते हैं या किसी पर हंसते हैं तो हमें वह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्थिति है हमारी भी कभी थी। हम भी उससे गुजरे हैं। इसीलिए जजमेंट करना निहायत ही भूल है। यह कहना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो कहना निहायत ही भूल है, क्योंकि हम वैसा कर चुके हैं। अपने अपने स्तर पर सभी गलती करते हैं। जो जिसके लिए बोल रहा है, क्या वो गलती नहीं करता है? जो गलती नहीं करता है वो बोले। किसी भी लोक में निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत सुंदर चीज ये उभर कर आई कि तीर कमान से निकल गया, शब्द मुंह से निकल गए तो हमारा अधिकार रहा ही नहीं। हम तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक कब चलाना है तीर, कैसे चलाना है। लेकिन जब एक बार कमान से तीर निकल गया तब आपका कोई अधिकार नहीं, आप परतंत्र बन गए। जब तक शब्द आपके अंदर है तब तक आप स्वतंत्र हैं, शब्द निकल गए आप परतंत्र हो गए। जो शब्द आपने निकाले हैं वो कैसे निकले, तो उसके लिए हमें अपने विचारों में काम करना होगा। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी हम शुद्ध शुद्ध शब्द निकाल पाएंगे। विचार शुद्ध नहीं हुए, विचार नकारात्मक हुए, तो शब्द भी नकारात्मक निकलेंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न उठ सकता है कि हम अपने विचार नकारात्मक अगर हैं तो उनको शुद्ध कैसे करें। अपने भावना क्षेत्र में काम करना होगा, क्योंकि जिसकी जैसी रही भावना वैसी ही उसको सृष्टि दिखेगी। जैसी सृष्टि दिखेगी वैसी ही दृष्टि। जब हमारी भावना शुद्ध होगी तो ही हम विचार शुद्ध होंगे और तो ही हमारे शब्द भी शुद्ध होंगे। यह विचार अपने गुणों के अनुसार ही शुद्ध होते हैं। हम सब गुणों के अधीन होते हैं। सर कहते हैं कि अगर कोई आत्मा पहली बार शरीर में आई है तो बच्ची है। उस आत्मा की तुलना हम उस आत्मा के संग नहीं कर सकते हैं जो 5 बार या 50 बार या 500 बार आई है। शरीर में हम कैसे कर सकते हैं, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। जो आत्मा पहली बार
मनुष्य शरीर को लेती है, वह आते ही सब कुछ नहीं सीख सकती है, उसको समय लगता है। वह आते ही ध्यान नहीं सिखा सकती है, वह आते ही ध्यान नहीं कर सकती है, कुछ समय लगता है, कुछ जन्म लगते हैं। उसको तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से गुजरना होगा। वह जब इनसे निकलेगी तभी वो निर्गुणी में आएगी। सामने वाला अगर तमोगुण में है तो हमें हंसने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम भी कभी उस स्थिति में थे। सर कहते हैं तुम गुण रहित हो, तुम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण नहीं हो। गुण जो है वह तुम्हारी प्रकृति में है। तुम तो बस अपने प्रति साक्षीभूत बने रहो। जो हो रहा है बस उसे होने दो, उस पे जज ना करो। सर आगे कहते हैं वाक्क्षेत्र के बारे में। सर कहते हैं आपके वचन बुद्धि युक्त होने चाहिए, सशास्त्रीय होने चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर युक्त होने चाहिए। जो वचन ऐसे नहीं है वो निंदनीय है, खंडन योग्य है, उपेक्षा योग्य है और त्यागने योग्य है। अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है, वाक क्षेत्र, जगत और वाक प्रपंच को सुधारें। सर ने कहा कि अपने चेष्टा क्षेत्र में नहीं सुधार सकते। चेष्टा क्षेत्र में कैसे सुधारें? वो तो हो चुका। करने के पहले अगर हम सतर्क रहें, सजग रहें, तो हम सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा कि अर्जुन ने बहुत विषाद किया। वो विषाद कहां से आया? क्योंकि अर्जुन अज्ञान था। उसने अज्ञान के वचन कहे। क्या कहे? यह मेरा पिता है, यह मेरे गुरु हैं, ये मेरा भाई है, मैं इनको कैसे मारूं? भज गोविंदम नामक ग्रंथ में भी शंकराचार्य जी ने कहा कस्तवम कोहम कुत आयातः कामे जननी कोमे तातः। अर्थात तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, यह सब तो एक सपना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने वचनों से सुधारने को कहा था। कृष्ण ने अर्जुन को सत्य बताया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सत्य क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके चेष्टा क्षेत्र को सुधारने के लिए नहीं कहा, अर्थात जो कार्य करना है वह क्षेत्र में ही काम करना है। चेष्टा क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा यथेच्छसि तथा कुरुह। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। मेरी इच्छा अनुसार मत करो। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, सही बात बताऊंगा, गलत क्या है वो बताऊंगा, बाकी मर्जी तुम्हारी। दीप्ति अभी समय है क्या? और मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? हाँ, यस दी। ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट सर बताते हैं बोलने का महत्व। इसमें मानव का विकास दो पक्षों से होता है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप और बाहर रूप में अगर सामंजस्य बना रहे तो पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। यानी आपका विकास अंदर भी हो रहा है और बाहर से भी हो रहा है, तो आपको शांति की प्राप्ति होगी। जिस मनुष्य में दोनों का सामंजस्य रहता है उसके अंदर मधुर वाणी रहेगी। मधुर वाणी बोला जाए वैसा गुण होगा। हमारा जो परिवार है, पड़ोसी समाज है, इससे हमें आंतरिक विकास को परखने का मौका मिलता है। मानव मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। सर बहुत सुंदर यहाँ पर सर ने बताया कि मानव मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। वहां पर हर समय हम बीज बोते रहते हैं। हमारा जो मन है वो उपजाऊ खेत है, इसमें हम बीज बोते रहते हैं। क्या चीज के? विचार के। विचार के बीज बोते हैं। यह मानव मन जो मट्टी है, विचार उस पर बीज है और उसके शब्द उसके फल हैं, पौधा है। अब उस पर हम मानव मन में जो विचार के बीज बोते हैं वही शब्द बाहर निकल आते हैं। शब्द अब उस पर निर्भर करता है कि आप मन में विचार रूपी किस तरह के बीज बोते हैं। अगर हम आम की गुठली बोएंगे तो बाहर का फल आम आएगा। अगर करेला का बीज बोएंगे तो कड़वाहट ही आएगी। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कैसे बीज बोए। जैसे मान लीजिए हमने किसी के प्रति कोई धारणा बना ली कि यह बंदा तो ऐसा ही है, यह तो ऐसा ही कड़वा ही बोलेगा, इसको तो बात करनी आती ही नहीं है। अब वो बंदा कैसा भी है छोड़ दीजिए, वो आपका काम ही नहीं है। पर आपने तो अपने मन रूपी मिट्टी में इन शब्दों के बीज बो दिए, तो आपके अंदर भी फल कैसा निकलेगा? क्योंकि जो है वो हमारे अंदर ही है ना। मैं बदली तो दुनिया बदली। मेरा अंदर का बदलेगा तो ही मुझे शांति है। मैं बैलेंस में रहूंगी तो ही मुझे शांति है। मैं जजमेंट नहीं करूंगी तो ही मुझे शांति है। मैं कंप्लेनिंग नहीं करूंगी तो ही मुझे कंप्लेनिंग और जजमेंट करके हमें क्या शांति मिलती है क्या? एक गिल्टी आता है कि क्यों किया मैंने ऐसा, जानते हुए भी। चलिए पहले तो अनजान थे, पहले तो हम ध्यान में नहीं आए थे, अनजान थे। लेकिन जब ध्यान में आ गए, पता चल गया कि जजमेंट नहीं करना है, कंप्लेनिंग नहीं करनी, फिर भी हम करते हैं। फिर एक गिल्ट आता है कि क्यों किया मैंने ऐसा। जिस तरह के हम बीज बोएंगे वैसे ही शब्द निकलेंगे। वह शब्द विध्वंसकारी भी हो सकते हैं, कल्याणकारी भी हो सकते हैं। सर ने हिटलर का उदाहरण दिया। हिटलर के शब्द कैसे थे? उसने जन समुदाय को इतना उत्तेजित कर दिया कि भयंकर कार्य करा डाले। अपने शब्दों से पूरे संसार में हलचल पैदा कर ली और उसका परिणाम क्या निकला? दूसरा विश्व युद्ध। सोचिए शब्दों में कैसी शक्ति है। शब्द कितने शक्तिशाली है कि विश्व युद्ध करवा दिया। अगर एक स्वस्थ इंसान आपके सामने खड़ा है, उसको आप ये कह दे कि तुम्हें कैंसर है, तुम्हें कैंसर है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारे में कोई भी गुण नहीं है, हम दिन भर ये कहते रहें तो हमारे वार खाली नहीं जाते हैं। हमारे शब्दों में इतनी शक्ति होती है दोस्तों। वो मनुष्य अगर ये मान लेता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तो वह मनुष्य एक दिन शीघ्र ही कैंसर से मर जाएगा। कहते हैं एक पेड़ को भी आप दिन भर कोसते रहो तो पेड़ सूख जाता है।
तो शब्दों में कितनी शक्ति है, उसमें इतनी शक्ति है, मनुष्य ये मान लेता है तो वो शीघ्र ही मर भी जाता है। हमें अभी तक यह तो पता चल ही गया कि शब्द एक जादू है, पर हम इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं और इतनी भयंकर गलती करते हैं जो हम जानते भी नहीं। हम कभी सतर्क ही नहीं थे, कभी सजग ही नहीं थे। हमें पता ही नहीं था कि हम शब्दों से किसी का कितना नुकसान कर सकते हैं। बिना सोचे समझे बोले हुए शब्द, हम अपने शब्दों से किसी को बचा भी सकते हैं, किसी की जिंदगी को सुधार भी सकते हैं, किसी के भाग्य को सुधारने में सहायक बन सकते हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी, समाज, पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जब विश्व युद्ध कर सकता है हिटलर, तो क्या हम पूरे जगत में ध्यान नहीं फैला सकते हैं? पूरी दुनिया को क्या अपने कह कह के निरोगी नहीं बना सकते हैं? शांति नहीं फैला सकते हैं? अपने आप से प्रश्न करें, जब हिटलर विश्व युद्ध कर सकता है, तो क्या हम विश्व भर में अपने शब्दों द्वारा पूरी दुनिया में शांति नहीं ला सकते? शांति का झंडा नहीं फहरा सकते? हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। एक हमारे में इतनी ताकत है, एक हिटलर में, एक हिटलर में इतनी ताकत। तो यहां बैठे हम जितने लोग सारे के सारे अगर एक हो जाते हैं, तो ध्यानी दुनिया बनने में कितनी देरी है। हम हर एक के अंदर बहुत शक्ति है दोस्तों। आज की इस अशांत दुनिया में शांति का प्रचार यानी ध्यान का प्रचार अति आवश्यक है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक लड़की है जो बहुत सुंदर गाना गाती थी, बहुत सुंदर गाना गाती थी और मस्त अपना गाना गा रही थी। माँ ऑफिस से आई, थकी हारी थी, सर फट रहा था, दुख रहा था। घर पे आई, पर लड़की ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने में मस्त थी। माँ थोड़ी देर सुनती रही, फिर सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत जोर जोर गा रही थी और माँ का सर बहुत जोर फट रहा था। माँ ने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, बस कह दिया, अब बस चुप भी करो, बहुत ही बेसुरा गाती हो, बहुत बुरा गाती हो। छोटी बच्ची ने सुना, चुप हो गई। उसने अपनी माँ की बात मान ली और अपने आप से एक ऐसा समझौता कर लिया कि उसने कभी भी नहीं गाऊंगी, ऐसा समझौता कर लिया। माँ क्या चाहती थी? नहीं, कोई माँ नहीं चाहेगी। पर माँ की गलती कहाँ हुई? सोचे समझे बस बिना सतर्कता से, बिना सजगता से कह दिया। पर वो लड़की जिंदगी भर के लिए उसने समझौता कर लिया कि मैं तो अच्छा नहीं गाती हूं, मैं अब नहीं गाऊंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह शब्दों का इस्तेमाल करने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम कैसे बिना सोचे समझे कह देते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज है। हम बच्चों को एज पर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन्हें कुछ भी कह देते हैं बिना सोच। मैंने भी कहा है, मैं यहाँ आके कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं कहा है। हाँ, पर आभास हुआ है, समझा है कि किस तरह से हम बच्चों को एज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं। कई पेरेंट्स तो मारते भी हैं अपने बच्चे को। बिना सोचे समझे किए हुए कार्य हैं ये दोस्तों। हम अपने बच्चे की बगिया को उजाड़ देते हैं ना चाहते हुए भी। थोड़ी सी अवेयरनेस रखी जाए, थोड़ी सी सजगता रखी जाए, तो हम दूसरों की जिंदगी सुधार सकते हैं।
बच्चों को प्रोत्साहन वाले शब्द प्रयोग करके हम उनकी जिंदगी सुधार सकते हैं। हम कभी भी उन्हें यह ना कहें कि तुम यह नहीं कर सकते हो। हर बच्चा समान नहीं होता। हमें कभी भी किसी बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। लड़कियां पेड़ नहीं चढ़ सकती, लड़के रोते नहीं हैं। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अक्सर माँ बाप अपने संस्कार, अपने विश्वास बच्चों पर डालते हैं। कभी भी किसी की तुलना में अपने बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। सर ने बहुत सुंदर बताया कि जिन लड़कियों को यह कहा गया कि पेड़ में मत चढ़ो, वह लड़कियां आगे जाकर मेहनत से घबराती है। और जिन लड़कों को यह कहा गया कि लड़के रोते नहीं हैं, वह अपने भावनाओं को दबा कर रखते हैं। इसीलिए हर समय सबको फ्री छोड़ना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। खुद को भी वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। सर कहते हैं आत्म अस्वीकृति सबसे बड़ा पाप है। हमें वाक शुद्धि करनी चाहिए। वो कैसे करते हैं? वाक शुद्धि का अर्थ हुआ भाषा का सही प्रयोग। इसके फायदे क्या हैं? भाषा का सही प्रयोग करने से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे। अगर आप अपनी भाषा का प्रयोग सजगता और सतर्कता से करते हैं तो आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे। आपके व्यवहार में परिवर्तन आने से सामने वाले का बर्ताव भी आपके साथ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। कितनी सुंदर बात है ना? आपने सजगता रखी, आपके कार्य सजगता से हुए, तो सामने वाले का रिटर्न में क्या मिलेगा? जो आपने दिया वही आपको मिलेगा। यही सिद्धांत है ना, यही कर्म सिद्धांत है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। अगर आप भाषा का सही प्रयोग करते हैं तो मन से आपकी जो भावनात्मक जहर है वह भी निकल जाता है और आपसी संबंध भी ठीक हो जाते हैं। विचार प्रेम से जन्मने चाहिए। अगर आप सटीक बात करते हैं तो अपनी भाषा की गुणवत्ता को समझेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। वाक्य शुद्धि से हम भारत को भी बदल सकते हैं। शब्द सही, सटीक और प्रेम भरी मधुर वाणी में हो और फिर जादू देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वैसा ही वातावरण मिलेगा। अगर आप सकारात्मक शब्द कहते हैं तो वही हमारे सामने जिंदगी में आएगा। बेहतर यही है कि हम दिन भर अच्छी बातें ही करें, अच्छी बातों का ही जिक्र करें। जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं वही बातें करें ना। मुश्किल तो आती ही है, नकारात्मक बातें तो होती है, पर हम नहीं करेंगे। फिर हमारा ध्यान करने का क्या महत्व है? हमारा ज्ञान सुनने का क्या महत्व है? बिजनेस के मुनाफे के बारे में बात करें। आपको अगर ये चाहिए तो आप ये बात करें। जो अपनी जिंदगी में चाहिए वही बातें करें। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें, आपका जीवन बदल जाएगा। गूढ़ रहस्य है। जिंदगी अच्छी बनानी है तो अच्छी अच्छी बातें करें, जीवन बदलते हुए देखें। फिर दूसरों पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, दूसरों पर हम क्या नियंत्रण करेंगे? कटु वचनों को त्याग कर देना चाहिए, तभी आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। मधुर वाणी कहेंगे तो ही आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी।
प्रिय चीजों के बारे में बोलने की अपार क्षमता है हम में। इसीलिए जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। सत्य बोलने की शपथ लेते ही हम हर परिस्थिति में सत्य बोलने को तैयार होते हैं और जीवन में परिवर्तन को देखने की स्वयं साक्षी होते हैं। जब हम स्वयं से सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं तो स्वयं सत्य ध्यान, मन और बुद्धि द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर हम स्वयं से सच्चे नहीं हैं तो वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। तो दोस्तों, स्वयं से सच्चे बनिए, अच्छे मत बनिए। अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, सच्चे बन जाइए। अच्छे बन के क्या होगा? कुछ भी नहीं। सच्चे बनेंगे जो आप हैं। अपने आप को स्वीकृत करिए, आत्म स्वीकृत करिए, तभी आपको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। सर ने बहुत सुंदर कहा कि भाषा का निष्पाप प्रयोग करना चाहिए। अब निष्पाप का अर्थ क्या है यहां पर? निष्पाप का अर्थ यह होता है कि जो भी चीज जो आप कह रही हैं वह किसी के भी विरुद्ध जाती है। जो भी बात किसी के भी विरुद्ध जाती है वो पाप होता है। चाहे कोई चीज, कोई शब्द, जो बातें सुविचार, प्रेम, सत्य को प्रकाशित करते हैं वो निष्पाप शब्द होते हैं। इससे होता क्या है? निष्पाप शब्द को प्रयोग करने से एक तो आप प्रेम और सत्य का प्रचार करते हैं, दूसरा भावनात्मक जो आपके अंदर है वह निकलता है। अगर मान लीजिए आप अपने बारे में ही कुछ ऐसी धारणा बना लेते हैं जो आपके विरुद्ध है तो वह भी एक पाप है। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी धारणा बनाए तो सत्य से बनाए, प्रेम पूर्वक से कहें। कार्य जगत में हम सब परतंत्र हैं, भावना जगत में हम सब स्वतंत्र हैं। जब कमान तीर से निकल गया तो निकल गया। हम सब स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता का फायदा उठाएं। परतंत्र जहां बन गए हम जगत को दोष नहीं दे सकते, किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कुछ भी सोच ले। परंतु जब हम वह भावना जो हमारे मुंह से निकली और जिस शब्दों के हम शब्दों निकलने के बाद जब परतंत्र बन जाते हैं, क्योंकि हमारा उसमें कोई बस नहीं रहता है। गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। ये नहीं लिखा है कि जो जैसा सोचेगा वैसा फल देगा भगवान, क्योंकि सोचने में तो हम स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब निकल गया उसका फल है। पत्री सर कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वहां स्वतंत्र है, पर मुंह से निकला जहां कर्म होता है उसका तो फल है। और जब आपको पता ही है कि हर कर्म का फल है तो हम कैसे किसी को दोषारोपण करें? कैसे हम भगवान को कहें कि भगवान तूने यह मेरे साथ क्या किया? क्योंकि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। अब हम यह सोचे कि हमारे जो शब्द निकलते हैं वो हमारे कैसे भावना क्षेत्र में आते हैं, तो अब यह बात करते हैं कि भावना क्षेत्र में शब्द कैसे आते हैं। भावना क्षेत्र में पत्री जी कहते हैं कि अनेकों अनेकों जन्म के कर्मों के संस्कारों का समूह है, उसके द्वारा गुण बदलते रहते हैं, इनमें परिवर्तन आता रहता है, पर धीरे धीरे। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हमारे शब्दों में बदलाव तुरंत ला सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, हम अपने शब्दों पर ध्यान देना है। आपके शब्द प्रेममय हैं
कि सच्चे हैं। सर कहते हैं शब्दों को सुधारने की प्रक्रिया को ही ज्ञान योग कहते हैं। विचारों के द्वारा आप मत बोलिए, ज्ञानी जन के जैसे बोलिए। आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं ना, छोड़ दीजिए एक बार उन विचारों को, पर बातें आप ज्ञानी जन के जैसे बोलिए, विद्वानों के जैसे बात करें। आपके विचार कैसे भी हों, पर आपकी बातें शास्त्रीय होनी चाहिए। आपके वचन बुद्ध के जैसे होने चाहिए। आपके वचन श्री कृष्ण जीसस के जैसे होने चाहिए। शब्दों में पूरा विश्व समाया हुआ है। सर कहते हैं कि मानव जीवन 7 विभागों में स्थित है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरम, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। इस भाग में मानव भौतिकता पर, मूलाधार में मानव भौतिकता पर रहता है। भौतिक शरीर तत्व में रहने के कारण वह सिर्फ भौतिक से संबंधित चीजों को ही सोचता है, जैसे मेरा बेटा पैदा होना चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी, अपने बारे में शरीर से संबंधित ही सोचता है। इस तरह की ही प्रार्थना करता है। इस तरह के लोग मूलाधार में रहते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान तत्व में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या चाहिए? उन्हें भौतिक पदवी चाहिए, जैसे मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है। वह लोग अल्प गौरव प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। तीसरा है मणिपूरक। इस तत्व में लोग भगवान से विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे अच्छा संगीतज्ञ बनना है, मुझे अच्छा संस्कृत आना चाहिए, मुझे अच्छी पेंटिंग आनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। चौथा चक्र है अनाहत। इस स्थिति में न तो लोग पूरी आध्यात्मिकता में होते हैं और ना ही भौतिकता में, वे मध्य में होते हैं। वे लौकिकता से ऊब जाते हैं और चाहने लगते हैं कि हम एक सेकंड, सॉरी, हाँ, चौथा चक्र है अनाहत चक्र। इस चक्र की स्थिति वाले लोग ना तो पूरी आध्यात्मिकता में रहते हैं और ना भौतिकता में, लौकिकता से ऊब जाते हैं और चाहने लगते हैं कि हम उस संसार से उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल शांति चाहिए। पांचवा है विशुद्ध। इस तत्व के लोग आप में शांति प्राप्त किए हुए रहते हैं। वह अपने लिए कुछ नहीं मांगते। उनको जो चाहिए था वह संपूर्ण पा लिया। वह दूसरों के लिए सन्मति मांगते हैं, जगत की भलाई के लिए काम करते हैं। वह यह नहीं चाहते कि उनका जीवन सुखी रहे। वह यह भी नहीं चाहते कि उनका बेटा पैदा होए, गौरव प्रतिष्ठा मिले, शांति मिले। वह यही चाहते हैं कि दूसरों को सद्बुद्धि मिले, दूसरों को सन्मति मिले। यहां पर धर्म और मत आदि वेस्ट है, सब एक है। छठी और सातवीं क्रिया में प्रार्थनाएं होती ही नहीं है, यहां सिर्फ ध्यान होता है। सातवीं स्थिति में स्थित लोग श्री कृष्ण जी और शंकर भगवान जैसे भगवान हैं। आगे सर कहते हैं कि यह युग है पिरामिडायन का। सॉरी फ्रेंड्स।
आगे सर ने बोला कि यह एक नया युग है पिरामिडायन का। पहले का युग रामायण का था। रामायण मतलब श्री राम की कथा। अभी जो ये युग है वह युग है पिरामिड का, जिसमें साधना करना, तीसरी आंख का खुलना, चेतना युक्त करके अपने जन्म जन्म परंपरा को जानकर कर्म सिद्धांत की विशेषता को पहचानना, ऐसे लोग जिनकी साधना ऐसी होगी वह सत्य वाक में रहेंगे। इस युग में लोग ध्यान करेंगे, गलत बात की सहायता नहीं करेंगे। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता की नहीं सुनी। पिता ने कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे ही पूजो, हिरण्यकश्यप नमः। पर प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। प्रहलाद ने सच का साथ दिया। प्रहलाद ने अपशब्द भी नहीं बोले। उनको स्वीकार नहीं किया। अतः सर कहते हैं कि पिरामिड मास्टर्स भी सिर्फ सत्य वाक्य कहेंगे, सत्य की चाह करेंगे तो ही उनको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए सारे पिरामिड मास्टर्स सत्यम शरणम गच्छामि कहने वाले होंगे। पूरा नहीं तो कुछ समय रोज सत्य वचन बोलने का अभ्यास करें। सर कहते हैं कि ये सत्य वाक 3 प्रकार के होते हैं, शुभ वाक और सत्य वाक। पिरामिड मास्टर्स का दायित्व है कि भूमंडल से मूर्खता, अहंकार और अज्ञानता को निकालना, और यह अपने मुंह से अपशब्द बिना निकाले ही पिरामिड मास्टर्स यह धर्म अपनाएंगे, यह धर्म निभाएंगे। जो नीचे के 3 चक्रों में रहते हैं वह यह सब बातें ही बोलते हैं। जो अनाहत एवं विशुद्ध चक्र में रहते हैं उस शुभ वाक कहते हैं, और जो मास्टर्स आज्ञा चक्र और सहस्रार में रहते हैं वह सदैव सत्य वाक बोलते हैं। इन सत्य वाक वचनों में आत्मा अनुभव होना चाहिए। अगर आत्मा अनुभव नहीं है तो वह सत्य वचन नहीं है। पिरामिड मास्टर्स यह नहीं कहते कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। वह आशीर्वाद मांगते भी नहीं। दोस्तों, अंत में गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में कहते हैं। सर ने कहा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। पत्ती सर पूछ रहे हैं कि बुरा का अर्थ क्या है। सर ने कहा कि बुरा का अर्थ है जो अनावश्यक है। अनावश्यक दृश्य को मत देखिए, अनावश्यक बातों को मत बोलिए, अनावश्यक विचार भी ना होने चाहिए। अब ये प्रश्न आता है कि अनावश्यक क्या है। सर ने कहा यह अनावश्यक जो शब्द हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध ना हो, वैसे दृश्य, वैसे विषय, वैसे शब्द हमें कदापि नहीं बोलने चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ने एक चौथा बंदर दिया है। वह बंदर है अनावश्यक विचार रहित बंदर। अनावश्यक ना तो देखना है, ना तो बोलना है, ना तो सुनना है, और सोचना भी नहीं है। यही पिरामिड के 4 बंदरों की कथा है। सही ढंग से देखना सम्यक दृष्टि, सही ढंग से सुनना सम्यक श्रवण, सही ढंग से बोलना सम्यक वाक, सही ढंग से सोचने वाला सम्यक विचार। ये 4 बंदरों की कथा है।
तो दोस्तों, यह थी वाक क्षेत्र को छोटा करके कहने की जो कोशिश मैंने आज की है। आशा है आप सबको कुछ तो भी अपनी जिंदगी में आप इसको अपनाएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, थोड़ा प्रयास करें। प्रकृति आपके सामने है आपकी सहायता करने के लिए। प्रकृति आपके तैयार खड़ी है, वह चाह रही है कि आप आगे बढ़े। पहला कदम आपको उठाना ही होगा। आपने उठा लिया तो सारे दुनिया, सारी प्रकृति, सारे जो भी सब आपके सामने खड़े हैं आपकी सहायता करने के लिए। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आशा है आप ये पहला कदम जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दी। थैंक यू होल टीम। बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने बहुत ही सरल शब्दों में ऐसा बहुत इजी वे में ऐसा सबको समझ में आ जाए ऐसा समझाया। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स आज समझा दिया। थैंक यू वेरी मच दी। थैंक यू। थैंक यू। और आपका भी एक एक शब्द उसका महत्व बता रहे हैं कि जो स्थिति है, जिस स्थिति में हम रह के शब्द को निकालते हैं और एक एक शब्द भी उस स्थिति को लेके बाहर आते हैं। तो आप आज आपकी एक एक शब्द हमें ये भी सिखाया कि आपका जो स्थिति भी बहुत कुछ कर सकती है करके। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू। कुछ हैंड रेज है तो वो ले सकते हैं ना दी अभी। हाँ हाँ, आराम से। पूनम दीदी। हाँ जी। जी नमस्ते। नमस्ते। आपके एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है और मैंने बहुत ध्यान से आपकी एक एक बात सुनी है और मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जितनी भी कोशिश होगी कि मैं आपके एक एक शब्द लोगों तक पहुँचाऊँ और जितनी, क्योंकि आपने जो एक शब्द बहुत अच्छा बोला कि आप बोलने से पहले 1-2 मिनट के लिए सोच लीजिए और क्या बोल रहे हैं उसको समझेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा फार्मूला होगा जो हम लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन में अपना सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ दीदी। थैंक यू रानी जी। नेक्स्ट ले लीजिएगा। हाँ। जो भी अनम्यूट कर रहे हैं उनका नाम बता दीजिएगा मास्टर्स। प्रशांत जी या कृष्णा राव सर। साई कृष्णा पुल्लूरू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll take care. यस सर। प्लीज वीडियो ऑन करें जो भी बात कर रहे हैं। साई कृष्णा जी ऑलरेडी अनम्यूटेड है। जी मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। पहले पूनम मैडम आपने सबसे सच शब्द से आपने बहुत अच्छा से हमको बता दिया। आपने बहुत वाकई ने बोला। आपने पहले मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सॉरी, मगर वो ठीक से नहीं आया। तो आपने भावना, विचार और वाक्य के बारे में और 2 सेकंड वेट करने के लिए आपने बोला। और जैसे दृष्टि जैसे सृष्टि, जज मी नॉट। ये सब जब मैंने सोचना शुरू कर रहे हैं, मेरे को एक प्रश्न है। काफी 10 या 12 साल से पहले से ये मेरे मन में है, लेकिन कभी किसी से पूछा नहीं। कल पत्री जी से भी कोशिश किया, लेकिन समय बहुत छोटा था। हमारा पेरेंट्स और हमारा ग्रैंड पेरेंट्स या एंसेस्टर्स बोलते हैं ये जन्म, जो सिचुएशंस, जो कारण ये होते हैं हमारा जन्म, अभी ये जन्म में, वो पुराना जन्म हम पहले जन्म के हिसाब से होते हैं, जैसे कर्म बोलते हैं ना। लेकिन जब पुराना जन्म से, कर्म से अभी ये जन्म हो रहे, मतलब अगले जो जन्म होगा शायद हम सोच रहे
500 या 600 और 700 1000 जन्म हो रहे, लेकिन अगले जन्म का हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभाव कर सकते हैं? अभी अभी कर सकते हैं आप। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो पिछला हो गया उस पे आपका बस नहीं है क्या? जो कर चुके उस पर बस नहीं है। और जो होगा, जो फल होगा, उस पर भी आपका बस नहीं है, आप वहां भी परतंत्र हैं। जो हो गया उस पर भी परतंत्र हैं, और जो होगा उस पर भी परतंत्र हैं। स्वतंत्र आप कहाँ पर है? जो मैंने बताया, जो सर ने बताया है, आप है भावना क्षेत्र में, आप स्वतंत्र हैं। अपनी भावना को शुद्ध रखिए, भूल जाइए जो हो गया या जो होगा, इतना दिमाग मत लगाइए। दिमाग कहाँ लगाना है? अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में दिमाग लगाना है कि मुझे, मेरी भावना कैसी है, मेरे विचार कैसे है, क्योंकि उसी पर आपका भाग्य निर्धारित है, निर्भर है, क्योंकि ये शब्द वही निकलेंगे। इट्स वेरी सिंपल। लाइफ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है लाइफ। हम उसको डिफिकल्ट बनाते हैं सोच सोच के, ऐसा वैसा सोच सोच के। सिर्फ 2 सेकंड पहले ही आप सोच लीजिए कि मुझे शब्द कैसे निकालने हैं। ट्राई, चैलेंज करिए अपने आप को, फिर जीवन में बदलाव देखिए। सच मानिए, आप जो चाहते हैं आपकी जिंदगी में वही होगा। यू आर द क्रिएटर, बाहर कोई क्रिएटर नहीं है। भगवान भी मजबूर है वह देने में जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, क्योंकि भगवान भी आप ही हैं। आई होप आपका जवाब मिला होगा। जरूर जरूर मैडम, बहुत शुक्रिया। फिर once more, like, thanks a lot for your session today. Wonderful session, madam. Thanks a lot. शुक्रिया. थैंक यू। Thank you, ma'am. Next, Manisha ji. Manisha Jain, please ask. Hello. Yes, Manisha. Yeah. First of all, thank you so much, Diti ma'am, for a wonderful meditation. I was thoroughly in the meditation. Thank you so much. थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। आपको मैंने बोला कि Diti ma'am, thank you so much for a wonderful session. I enjoyed a lot. सुन पा रहे हैं आप? दीप्ति? Hello. Yeah, please continue. Yeah. I really enjoyed and I was thoroughly in the session today. And Poonam ma'am, your words there, like, pearls today. And मेरे शब्द नहीं, if शब्द हैं। हाँ पत्नी जी के हैं एंड दे वर पर्ल्स, आपने उनको पहुंचाया हम तक, वो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया सुनते सुनते कि बचपन में शायद है ना, मैं जैसी थी तो जैसे किसी का मजाक उड़ाना या कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कोई उड़ाता था किसी की तो भी नहीं अच्छा था। बट व्हेन यू ग्रो अप और आपको एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, देन यू गेट टू नो अगर अपन ऐसा नहीं करते तो अपन लाइवली नहीं होते, यू आर नॉट इन द ग्रुप, लाइक बट फिर अपनी जब वापस अपन बैलेंस होते हैं तब अपन को रियलाइज हो जाता है खुद से कि यस, नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू बी। इवन इफ यू आर नॉट इन दैट ग्रुप, इट्स ओके, बट बी विथ व्हाट यू फील कंफर्टेबल एंड बी एट पीस। मतलब ये सुनते सुनते ऐसा रियलाइजेशन हुआ आज। एंड थैंक यू। अभी आपने जो जो बोला उसको वापस और समझूंगी डेप्थ में, तो और अच्छा लगेगा और अप्लाई कर पाऊंगी। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बिंदु जी, नेक्स्ट आप पूछिए। गुड मॉर्निंग दीदी, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग बोलने से सर कहेंगे बैड मॉर्निंग होती है क्या? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। आपके शब्दों में ऐसा जादू था
कि सुबह सुप्रभात से भी सुप्रभात हो गई। सच में चीजें बहुत सिंपल हैं, डिफिकल्ट अपन बनाते हैं। आज आपने वो चीज वापस सार्थक किए शब्दों में सुन के। सुबह सच में छोटी छोटी चीजें सामने आ रही थी कि सचमुच में जो छोटी छोटी चीजें रहती है वही अपन डिफिकल्ट बना देते हैं। बहुत कोशिश करेंगे आपकी चीजों में, जो आपने कहा कि 2 मिनट बोलने से पहले सोचो। माँ हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, बहुत तो अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि अपना फ्रस्ट्रेशन अपन अपने हस्बैंड पे या बच्चों पे उतार देते हैं, क्योंकि आज पेरेंट्स ओल्ड हैं, वो कुछ बोल देते हैं सब कुछ करने के बाद में, या स्टाफ कुछ बोल देता है और मन में दुख हो जाता है, तो अपनों पे ही वो नाराजगी उतर जाती है। पर आज आपने बताया कि 2 मिनट सोचो और फिर बोलो। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीदी, आपने जो बोला है, आपने जो बताया है, इसका वीडियो या कुछ मिल सकेगा? जो एक बार इंसान सुनता है तो थोड़ी देर असर होता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी जीवन शैली में वापस चला जाता है। पर जब बार बार अपन सुनते हैं और उसमें रहते हैं कि नहीं अपने को यही करना है, अपन गलत कर रहे हैं, अपने को ऐसा ही करना है, और सुन सुन के अपन अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो आपने जो आज बोला उसका वीडियो अगर आप ग्रुप में शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके शब्द इतने प्रभाव कर रहे थे, यानी सवेरे के उसमें लग रहा था कि कितनी चीजें अपन छोटी छोटी सी चीजों को अपन गलत कर देते हैं और किसी का सच में मन दुखा देते हैं। अपने को पता ही नहीं चलता कि अपन ने किसी का दिल दुखा दिया। मतलब जिंदगी बदल गई। मतलब स्पेशली हम बच्चों को कुछ भी कह देते हैं, उनको हाँ ऐसे दीदी, ले लेते हैं, और वो बच्चों पे इतना असर करता है, न चाहते हुए भी। एक माँ होते हुए भी हम कभी नहीं चाहेंगे। नहीं दीदी, इतना अभी मेरी बेटी आई थी, 2 दिन के लिए आई थी, घर में इतने काम का प्रेशर था, अनजाने में ही उसके सामने बहुत नाराजगी हो गई। उसके जाने के बाद आज आपके शब्दों ने सच में अंदर से हिला दिया कि उसको कितना दुख हुआ होगा। कोई बात नहीं, उस पर आप गिल्ट मत करिए। आप कह गया ठीक है, आप उससे बात करके उसको नॉर्मल कर लीजिए। वेरी सिंपल, यहाँ भी बहुत सिंपल है। नहीं दीदी, वो समझी कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है। जाते वक्त तो बोली भी, बा इतना प्रेशर मत लो, इजी रहो, कूल रहो, सब चीज अच्छे से होगी। पर अपन चाहते ना हर चीज बेस्ट हो, सास के लिए, ससुर के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, पोते के लिए, मेरी बहू प्रेग्नेंट है उसके लिए, हर चीज अपन बेस्ट करना चाहते हैं। वो बेस्ट करने में ही कहाँ अपन गलती कर देते हैं पता नहीं पड़ता। अब पर आपके शब्दों ने आज अंदर से इतना वो किया कि नहीं, जो भी करना है 2 मिनट सोचो, जितना कर सकते हैं अच्छे से करो, नहीं कर सकते हैं ओके, पर किसी का दिल मत दुखाओ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। पर दीदी आपका वीडियो जरूर से आप शेयर करिए, क्योंकि ये शब्द आज या कल फिर वापस धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, वही रफ्तार पकड़ लेंगे। पर इसको सुनते रहेंगे, मनन करते रहेंगे ना, तो जिंदगी सचमुच में बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। जो स्वर्ग है वो यहीं पे ही अपन अपने हाथ से बना लेंगे, शब्दों से। मैडम, धन्यवाद। मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, यहाँ पर जो होस्ट है यहाँ दीप्ति मैडम। या दी, मैं बता देती हूँ, एवरी डे यहाँ जो भी सेशंस होते हैं उसका यूट्यूब लिंक सबके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। बिंदु दीदी वो प्राणायाम और आता है, दीदी का जो बोला हुआ चीज है, जो दीदी ने इतने इजी शब्दों में समझाया है, उस चीज के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो चीज अगर आप यूट्यूब में डालें। हम एक सेकंड बता देती हूँ। एवरी डे 8 बजे जो भी होती है। साथी जी, आपका माइक में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें। साथी सुनील जी, यहाँ पे 5 to 7 जो सेशन होती है, इसका लिंक व्हाट्सएप में पूरा वीडियो जा रही है ना कृष्णा राव सर? यस मैम, इट इज देयर, एंड इसको परमानेंटली हम टेलीग्राम चैनल में भी
परमानेंटली रखेंगे, एनी टाइम ये लोग रेफर कर सकते हैं कोई भी। अभी व्हाट्सएप में अभी इस वक्त जा रहे हैं एवरीडे। यस मैम, इट इज देयर, हाँ है बिंदु, व्हाट्सएप में है। यस व्हाट्सएप में ग्रुप्स में आ रही है। यदि आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं, यदि आपका ग्रुप में नहीं पहुंच रहे तो आपके एडमिन से भी बात कर सकते हैं। और कृष्णा राव सर की नंबर है आपके पास। कृष्णा राव सर एक बार नंबर शेयर करें दोस्तों। इस तरह की कोई भी टेक्निकल दिक्कत हो तो एक बार कृष्णा राव सर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, और धन्यवाद मैम, आपका। ये बुक अवेलेबल है हिंदी में, बुक भी मंगा के आप रेडीली रख सकते हैं। ओके ओके, वाक्चातुर का बुक है, वो भी रेफर। आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लीजिएगा चैट बॉक्स हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो के लिए भी और हाँ, बुक के लिए भी, जैसा भी आपसे ठीक है, कॉन्टेक्ट। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट ले लीजिएगा सर। राखी जी, आप हाँ, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और ज्यादा नॉइस आ रहा है, आप माइक हिलाने मत दीजिएगा, माइक हिल रहा है, ठीक है बहुत सर, नॉइस आ रहा ठीक है सर, ठीक है सर। है जी। मैम नमस्कार, मेरा नाम राखी है, मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रही हूँ। नमस्ते। मैम मेरे को भी ना ऐसी ही आदत थी शुरू में, मैं किसी की भी बात किसी से भी बोल देती थी, कभी भी नहीं सुनती थी। और जब तक सामने वाला अगर मुझे कुछ कह देता था तो जब तक मैं उससे लड़ नहीं लेती थी, अपने मन की भड़ास नहीं निकाल लेती थी, तो उसको मतलब माफ नहीं कर पाती थी, अंदर ही अंदर बोलती रहती थी कुछ कुछ। और अब मैम ये मेडिटेशन में आने के बाद मेरे को रियलाइज होता है कि मैंने शायद ये गलत करा है। तो क्या मैम वो बातें भी मेरे को अभी भी मतलब नुकसान पहुंचाएंगी, या मैं उनसे सबसे जाके माफी मांगूं कि मैंने आपको गुस्से में ऐसे ऐसे कभी कभी बोला था, नाराजगी दिखाई थी, तो सब ठीक हो जाएगा? हेलो। हेलो मैम। हाँ क्या? मैम मेरे को हमेशा से ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। जो कोई मेरे को कुछ कहता था तो मैं उसको वापस पलट कर जवाब देती थी, और जब तक मैं उसको लड़ नहीं लेती थी, बुरा भला नहीं कह लेती थी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होता था। और अभी भी मैम मेडिटेशन में आने से पहले हमारे जो प्रज्ञा सचदेवा जी हैं, यहीं रहती हैं ग्रेटर नोएडा में, और वो हमें मेडिटेशन करना सिखाया है। उन्हीं की वजह से ही मैं मेडिटेशन में आई हूँ। तो उन्होंने बताया, तो मैम जिनको मैंने कभी गलत बोला था या जिनकी इधर उधर बातें हम मैं करती थी, तो क्या उनसे माफी मांग लूं जाके? आपकी मर्जी है। तो मैम फिर उसके बाद तो ये तो नहीं रहेगा कि वो मुझे, अभी मैम आपकी बात सुन के मेरे को दुख बहुत लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे शब्द अच्छे नहीं थे, शायद वो कितने हर्ट हुए होंगे क्योंकि मैं उनको बोल देती थी। तो देखिए, जो हो गया सो हो गया, आप क्षमा जी मांगिए, बहुत अच्छी बात है, आप क्षमा मांग लीजिए। जी लेकिन जो फल निकल गया उस वहां पर आप परतंत्र है ना, आप कुछ कर जी नहीं सकते। आप जी क्षमा मांग के अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए, अभी तक आपने जो जो किया सो किया, आगे से नहीं। जी नहीं मैम, आगे से मैं बिल्कुल भी नहीं कर। और अभी मैम जब से मैंने मेडिटेशन शुरू करा है और वो मुझे बताते हैं कि एक प्रण कर लो, किसी को कुछ नहीं कहना प्रज्ञा जी, तो मैं मैम नहीं बोलती, मैं रुक जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। बहुत लेकिन कभी कभी, और एक बात और मैम, जैसे प्रज्ञा सचदेवा जी हैं, वो सबको बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे ना कभी कभी उन शुरू में लगता था, अब नहीं, कि ना वो मुझे ही प्यार करें, किसी को ना देखें, मेरे को ही देखें। और कोई उनके पास जाता था ना तो मुझे मैम जलन होती थी। तो ये भी सही नहीं है मैम? आप बहुत सच बोल रही हैं, सच में बहुत ताकत होती है। सच में मैम मेरे को बहुत जलन होती थी कि वो उसको प्यार क्यों करती है, मेरे को क्यों नहीं करती। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि सब मेडिटेशन करने की वजह से वो इतनी शांत हो गई, तो अब मुझे जलन तो नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी पॉजेसिव हो जाती हूँ कभी कभी। इसका जवाब आप ही दीजिए। तो मैम ध्यान ये तो दीजिए, गलत, जवाब ये आपको मिलेगा। पॉजेसिव होना तो गलत नहीं होगा ना मैम? कुछ गलत कुछ सही नहीं है, जी कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। पर हमेशा ये सोचिए, सब कोई सबके लिए है, मेरे जी लिए सब कोई है, और वो सबके लिए है। आप ही क्यों? जी मैं ना चाहूं कि वो मुझे प्यार करे, सिर्फ आप ही को क्यों? सब तो एक है। आप ही जी अपने आप को प्यार कर रही हैं, वो सामने वाले भी तो आप ही है, जी। अलग नहीं है। अभी
अभी तो मैम बहुत दुख लगता है, लेकिन पहले तो दुख भी नहीं होता था, बोलने के बाद भी दुख नहीं लगता था, लेकिन अब तो आपकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना कीचड़ जैसा काम करा है दूसरों को बोल बोल के, और ऐसे अब बहुत अच्छी बुरा बात है, फील हो रहा है नागरिक मैम। सतर्कता से बात करें, सतर्कता से बात करें। जब जागी तभी सवेरा। जी 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 मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। विमल झुंझुनवाला जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू जेपी टीम एंड पूनम जी को नमस्कार। आपकी जो बातें हैं वो तो मतलब कि शास्त्र से भी ऊंची जा रही है एकदम। बहुत अच्छा लगता है सुन के, देख मतलब कि लाइफ में तो चेंज इतने आ गए कि अनबिलीवेबल चेंजेस आए हैं, और केवल ध्यान ध्यान चल रहा है। प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रहता हूँ। 2 घंटा 3 घंटा तक चल जाता है। और पत्री सर के मिलने के बाद तो और चेंजेस आ गए। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। जी, थैंक यू। नेक्स्ट। राजेश्री कदम जी। पूछिए, आप अपना वीडियो भी ऑन करिए। आस्क योर क्वेश्चन। राजेश्री जी। हेलो। यस मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे। घर की थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी भी बहुत प्रॉब्लम है थोड़ी। सबके घर में रहता है कुछ कुछ। हाँ, मेरे बच्चे तो थोड़े विकलांग हैं और हस्बैंड को भी पैरालिसिस हुआ है। अभी मेरे भी बदन में बुरा दर्द होता है। मैंने अभी ज्वाइन किया है जीटीपी, तो थोड़ा ध्यान भी नहीं हो रहा था, लेकिन आज आपके बहुत सारे सवालों ने जवाब मिल गया। आपका सुना तो मुझे बहुत धीर आ गया सुबह से। बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। थैंक्स। नम्रता जी। थैंक यू मैम, सबको धन्यवाद देते हैं। मैम, जो आपने अभी लास्ट में बोला कि सच्चा बनना है, अच्छा नहीं बनना है, तो हमको तो वो भी नहीं मालूम था कि लोग अच्छे भी बनते हैं। तो लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रबल आए थे, लेकिन सच पे थे लोग, वो बोल रहे तू सच बोलती है, से बीत रही थी। और आज जो आपने बताया ना, सत्य पे चलना है, तो लगता है और भी जिंदगी बन। Her voice is breaking. Yes, yes ma'am. नम्रता जी, आपका आवाज सही से नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं। Go for next. Yes. 8 o'clock तक ले लीजिएगा कृष्णा राव सर। Yes ma'am. Yes. संजय ठाकुर जी। Yes, निर्मला जी, अब्बू जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वंडरफुल सेशन दी है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैं कोलकाता से ही बोल रही हूँ, निर्मला रुंगटा। दीदी, मेरे को एक बात का आपका आज मेरे को बहुत सही चीज मिला। आपने बोला ना कि हर आत्मा को तमो रजो सतो से निकलकर ही फिर वो निर्गुण में आती है। तो दीदी, एक क्वेश्चन था कि जो हमको मनुष्य जीवन मिलता है तब में ये तीनों स्टेजेस आते हैं, या हर जन्म के स्टेजेस को लेते हुए ये आत्मा का आता है? ये क्लियर करना था। सर ने बोला कि जैसे हम एक योग परंपरा है, जैसे हम पहले मिनरल, आपने सुना है क्या, मिनरल किंगडम में पहले हम रहते हैं। क्या दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रही दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पूनम दी ये कह रहे हैं कि खनिज जाति का बारे में, मिनरल किंगडम के बारे में कभी सुना है आप? नहीं दीदी, नहीं सुना है। अच्छा, तो आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। यहाँ पर बहुत डिटेल हो जाएगा, बताने में समय भी नहीं है। तो मैं शॉर्ट में ये कहूंगी कि हम एक योग परंपरा है, हम
मिनरल किंगडम, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, फिर हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं। जी हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें आने के बाद हम तमोगुण में पहला जन्म जो हमारा इस शरीर में होता है वो तमोगुणी ही होता है। और जो बहुत जन्म ले चुके हैं, मैंने ये बोला था कि बहुत जो जन्म ले चुके हैं वो ये पहला जन्म जो लिया है और जो 500 जन्म लिया उसकी परिपक्वता पे हम मेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तमो रजो सतो से गुजर चुका होता है। तो वो तमो में ही आता है पहले। जब ह्यूमन जन्म लेता है तब वो तमो में आता है पहले, क्योंकि वो जानवर था ना पहले। जी जी। तो वो तो तमो हमको में दीदी आता है, तब खाली खाना पीना सोना जानवर वही करते हैं ना। जी तो हम जी इंसान बनकर भी हम वही करते हैं, खाना पीना सोना ही करते हैं। हाँ दीदी। दीदी यही लग रहा था कि जैसे कि आपने बोला, बहुत अच्छा लगा कि परिपक्वता धीरे धीरे आती है आत्मा में। तो ये हमको लगता है कभी कभी कोई बच्चे हैं जो अभी तक भी उनको खाना पीना ही अच्छा लगता है, हम उनको फोर्स करके बोलना चाहते हैं। आपकी इन चीजों से मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया कि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, धीरे धीरे उनमें भी परिपक्वता आ जाएगी। हाँ, खाली दूसरे हम ये उनको करना ही नहीं है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा दीदी, एक मेरे को बहुत दिन से ख्याल था कि मैं बच्चों का सेशन लेना चाह रही थी, जिसमें कि बच्चों को मैं कुछ ये सब कल्टीवेट कर सकूं जो मैंने आज तक सीखा है। मैंने भी ध्यान में बहुत सालों से हूँ। तो आपका आज आपने कहा ना कि जब आप पहला कदम उठाओगे तो प्रकृति आपका साथ देगी, ये इतना अच्छा लग रहा है कि अब मेरे को लगता है कि मैं आज आपका सेशन खत्म करते ही मेरे कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में डाल दूंगी कि मैं वो सेशन ले रही हूँ, क्योंकि हाँ, सब बहुत चाहते हैं कि आप सेशन लो। तो आपका आशीर्वाद चाहिए बस। नहीं, आशीर्वाद किसी का कुछ नहीं होता है। पिरामिड मास्टर्स कोई आशीर्वाद ना तो मांगते हैं और नहीं नहीं, हमको अपना ही आशीर्वाद चाहिए दीदी, क्योंकि आपसे हिम्मत मिली है मेरे को। ये सिस्टम अपना आशीर्वाद आपके ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपको दीपो भवा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। 8 बज गया। अभी बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छी तरह से आपने समझा, तो बहुत लोगों को सर आप दिख समझ में आया। और सर अपना वीडियो ऑन ओके, सॉरी सॉरी बहुत लोगों का अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन वो लोग ग्रुप में पूछेंगे। 8 बज गया, अभी बंद कर दूं और कंटिन्यू करेंगे। बस थैंक यू सो मच दी। अभी प्रश्न तो बहुत है, लेकिन 8 बज चुके हैं तो ये बहुत लंबा चलेगा। दोस्तों, अभी भी जो आपका प्रश्न है व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, एडमिन से क्लियर हो जाए। नहीं होगा तो पूनम दीदी से कांटेक्ट करके वो प्रश्न की जवाब अब तक पहुंच जाने की पूरा कोशिश करेंगे। समय का भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। और हम सब पूनम दी को हृदय से धन्यवाद कहेंगे, बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने समझाया। और पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हम सबको एक ही छाता के नीचे ले आके एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया। थैंक यू सो मच पितामह, एंड थैंक यू सो मच पूनम एंड ऑल GTTP टीम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू दी। हम थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके दी, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय डियर फ्रेंड्स। एंड कल सुबह 4:45 पे मिलेंगे। और टेक्निकल वर्क है फ्रेंड्स, जैसा ये सब वीडियोस है, इसमें थोड़ा एडिटिंग, इन सब काम के लिए कोई भी वॉलंटियर काम कर सकते हैं। तो आप प्लीज ग्रुप में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा, या राम सर को या कृष्णा राव सर को मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू। एंजॉय, टेक रेस्ट, भागदौड़ ना करें, आप आराम करें, रेस्ट करें। जितना लिक्विड्स हो सकते उतना लिक्विड्स ले लीजिएगा, बिल्कुल भागदौड़ नहीं, रिलैक्स। थैंक